सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इंडियन रेलवेज एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। ग्रुप डी पोस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है और आज हम इसकी हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो ये सारी जानकारी हवा में नहीं है, ये बेस्ड है ऑफिशियल नोटिफिकेशन CEN नंबर 09/2025 पर। चलिए फटाफट से इसके सारे जरूरी पॉइंट्स को जान लेते हैं। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। पूरे देश में कुल 21,997 पद हैं। जी हाँ, लगभग 22,000 वैकेंसीज, जो इस मौके को बहुत बड़ा बना देती हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सैलरी कितनी होगी। देखिए, शुरुआती बेसिक पे 18,000 रुपए है, लेकिन सारे अलाउंसेस मतलब भत्ते वगैरह जोड़कर जो इन हैंड सैलरी बनती है वो करीब करीब 30,000 से 35,000 तक पहुंच जाती है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। ये मौका क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखें क्या हैं। तो पहला सेक्शन है सुनहरा अवसर। देखिए, जो लोग एक सिक्योर और स्टेबल सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये वाकई एक शानदार मौका है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। आइए फटाफट से एलिजिबिलिटी की शर्तें देख लेते हैं। तो कोई कैंडिडेट लेवल 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, चलिए एक एक करके इसकी सारी शर्तों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से 33 साल। वहीं OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को स्क्रीन पर दी गई तारीखों से एक बार जरूर मैच कर लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी बहुत सीधी सादी है, या तो 10वीं पास हो या फिर ITI सर्टिफिकेट हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जिनका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल फिटनेस भी एक बहुत अहम क्राइटेरिया है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवाई है तो वो A2 और A3 स्टैंडर्ड वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ये मेडिकल शर्तें ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से भरना कैसे है ताकि कोई गलती ना हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस मोटा मोटा 4 स्टेप्स में है। सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा करके एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है। अब फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में बैठना होगा। वहीं SC/ST, महिला और बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए फीस 250 रुपये है और ये पूरी की पूरी रकम CBT देने पर वापस हो जाएगी। तो मतलब साफ है, रिफंड के लिए एग्जाम देना जरूरी है। कुछ नियम हैं जिन्हें बिल्कुल गांठ बांध लेना है। सबसे जरूरी, सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक से ज्यादा भरा तो सारे रिजेक्ट हो सकते हैं। सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में करना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं। और हाँ, अपना रेलवे जोन बहुत सोच समझ कर चुनना, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो फॉर्म तो भर दिया, अब आगे क्या होगा? चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन की पूरी जर्नी में 4 मेन पड़ाव हैं। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसे क्लियर करने के बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है CBT। इसमें 90 मिनट में 100 सवाल करने होंगे। जनरल साइंस और मैथ से 25-25 सवाल आएंगे, रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 सवाल पूछे जाएंगे। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी पूरा ध्यान देना होगा। तुक्केबाजी से बचना है। जो लोग CBT क्लियर कर लेंगे उन्हें पेट यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना होगा और महिला उम्मीदवारों को 20 किलो वजन के साथ यही करना होगा। टाइम मिलेगा 2 मिनट का और मौका सिर्फ एक ही होगा। चलिए अब बिल्कुल आखिर में सबसे जरूरी तारीखों और अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके की पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं।
इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और 2 मार्च 2026 तक चलेंगे। सलाह यही है कि आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए टाइम पर ही फॉर्म भर दें। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रीकैप करते हैं। लगभग 22,000 वैकेंसीज के साथ ये एक बहुत बड़ा मौका है। योग्यता भी सिंपल है, 10वीं पास और सही एज ग्रुप। फॉर्म भरते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है और ये याद रखना है कि सिलेक्शन का प्रोसेस सीबीटी से शुरू होगा। और सबसे ज़रूरी, तारीखों को बिल्कुल भी ना भूलें। कहा जा रहा है कि ये आने वाली कई बड़ी रेलवे भर्तियों में से सिर्फ पहली है। तो सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं, सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाकर अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए तैयारी कैसे की जाएगी।